Question number 2. The radius of a circle is 9 centimeter. Find the length of an arc of this circle which cuts off a chord of length equal to the length of the radius. यहाँ पे दिया गया है आपको radius of a circle r equal to 9 centimeter. आपको फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सर्कल, मतलब आपको फाइंड करना है s which cuts off a chord of length equal to the length of the radius. इसका पहले हम फिगर बनाएंगे. क्वेश्चन क्या बोलता है? एक सर्कल है जिसका एक कॉर्ड है. लेट्स से इस सर्कल में मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया लाइक दिस. इस कॉर्ड को नाम देते हैं ए बी और ये सेंटर ऑफ द सर्कल को हम नाम देते हैं ओ. क्वेश्चन क्या बोलता है? ये जो कॉर्ड का लेंथ है इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब सर्कल का रेडियस कौन सा हो गया? इट इज ओ ए. आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस, मतलब ये जो कॉर्ड है ना ए बी, उसका लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस. सो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस. रेडियस कितना है हमारे पास? इट इज 9 सेंटीमीटर. आपको क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल, मतलब आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ आर्क ए बी, जिससे हमने डिनोट किया है बाय एस. तो हमें एस का फॉर्मूला तो पता है, एस इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय थीटा. यहां पे आर तो है हमारे पास बट वी डू नॉट हैव थीटा. अब फिगर में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे. हम ज्वाइन करेंगे ओ बी को. आपको फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ आर्क ए बी और आपके पास आर दिया गया है. आपको फाइंड करना है थीटा. दैट मीन्स आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल. दिस इज थीटा. सो एंगल ए ओ बी इज थीटा. हमारे पास गिवन क्या है? रेडियस इज 9 सेंटीमीटर. तो ओ ए आपके पास हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ओ बी हो जाएगा 9 सेंटीमीटर और ये ए बी का लेंथ इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस. तो ये ए बी भी हो जाएगा आपके पास 9 सेंटीमीटर. अभी अगर आप ट्रायंगल ओ ए बी को देखोगे तो ऑल 3 साइड्स आर इक्वल. दैट मीन्स ऑल 3 लेंथ्स आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल इक्वल होता है एंड दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो यहां से हमारे पास थीटा का वैल्यू आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री. लेकिन हमें जो फॉर्मूला यूज करना है इसमें थीटा पुट करना है रेडियन में. तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे इस 60 को रेडियन में. सो दिस इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन. इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 63 आर 180. सो ये आ जाएगा आपके पास पाई बाय 3 रेडियन. अब आप इसको s के फॉर्मूला में पुट करोगे. s इक्वल टू आर इंटू थीटा. आर का वैल्यू है आपके पास 9 इंटू थीटा का वैल्यू है पाई बाय 3 रेडियन. तो 9 इंटू पाई बाय 3 कितना हो गया? दैट विल बी इक्वल टू 3 पाई. तो s का वैल्यू आता है आपके पास 3 पाई सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर. अभी ये पाई को 3.14 करके मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. यू कैन लीव दिस एज इट इज. Question number 3. Find the angle in degree subtended at the center of a circle by an arc whose length is 15 centimeter if the radius of the circle is 25 centimeter. वापस ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसे. आपको दिया है लेंथ ऑफ द आर्क इज 15 सेंटीमीटर. सो एस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर.
रेडियस दिया है आपको 25 सेंटीमीटर, सो r इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे थीटा फाइंड करना है, थीटा इन डिग्रीज फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला इज s इक्वल टू r इंटू थीटा। सो s की वैल्यू क्या है, s इज 15 इक्वल टू r की वैल्यू क्या है, इट इज 25 मल्टीप्लाइड बाय थीटा। सो थीटा विल बी इक्वल टू 15 बाय 25 विच इज इक्वल टू 3 बाय 5। अब ये फॉर्मूला यूज करके जो आपके पास थीटा का वैल्यू आता है दैट इज ऑलवेज इन रेडियन, बट क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, आपको एंगल फाइंड करना है डिग्री में। सो यू विल कन्वर्ट दिस रेडियन टू डिग्री। कैसे कन्वर्ट करेंगे, you will multiply it by 180 by pi. So theta is equal to 3 by 5 multiplied by 180 by pi. इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास डिग्री में। सो ये जाएगा 5 1s are and 5 36 and 36 into 3 is 108. सो ये आ जाएगा आपके पास 108 by pi डिग्री। ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। मतलब क्वेश्चन में दिया है कि एक पेंडुलम है जो कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करता है, इसका दिया है आपको लेंथ, मतलब ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है ये दे रखा है आपको, इट इज 14 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास r हो गया 14 सेंटीमीटर थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, मतलब आपके पास दे रखा है ये जो एंगल है दिस इज 18 डिग्रीज। सो थीटा इक्वल टू 18 डिग्रीज। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, मतलब आपको ये जो पाथ का लेंथ है वो फाइंड करना है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड s। वापस काफ़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वी नो दैट s इक्वल टू आर इंटू थीटा। सो s इक्वल टू r का वैल्यू है 14 मल्टीप्लाइड बाय थीटा का वैल्यू है 18 डिग्री। यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन, सो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। सो 18 1s are and 18 10s are। ये आपके पास 10 और 14 भी कट जाएगा, 2 5s are and 2 7s are। तो s का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 7 पाई बाय 5 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 2 आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ subtends angle of 60 degree and 75 at the centers of 2 circles। ओके, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जो गिवन डेटा है वो लिखते जाओ। अब दिया है 2 आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय s। सो 2 आर्क है जिसका लेंथ सेम है, सो वी विल राइट s1 इक्वल टू s2। सबटेंस एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। So let us say theta 1 equal to 60 degree and theta 2 equal to 75 degree। पहले तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। सो ये कितना रेडियन हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180। सो दिस विल बी पाई बाय 3 रेडियन, और ये हो जाएगा 75 इंटू पाई बाय 180। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 15 75 एंड 5 इंटू 36 इज 180। ये वापस कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 5s are और ये हो जाएगा 3 इंटू 12। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 पाई बाय 12 रेडियन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स, मतलब आपको फाइंड करना है r1 बाय r2। Now we know that s equal to r theta। हमारे पास गिवन है s1 equal to s2। That means r1 theta 1 is equal to r2 into theta 2।
वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो। आपको फाइंड क्या करना है, R1 बाय R2। तो इस R2 को हम लेके जाएंगे LHS। सो R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू θ2 बाय θ1। देयरफॉर R1 बाय R2 इक्वल टू θ2 का वैल्यू क्या है, इट इज 5 पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12 डिवाइडेड बाय θ1 का वैल्यू क्या है, इट इज पाई बाय 3। सो पाई बाय 3, पाई पाई कैंसिल हो गया, ये 3 जाएगा आपके न्यूमरेटर में। सो R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 3 बाय 12। यहाँ पे 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। तो आपके पास आ जाएगा R1 बाय R2 इज इक्वल टू 5 बाय 4। यह है आपका आंसर।